किसी सरकारी महकमे इन्होंने बेच लिए, जबकि मोदी जी यूँ कहते देश को बिकने नहीं दूंगा, पर वह बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। और नहीं बेचकर दूँ, आप बेचूँगा, पर भाई मुँहजोरी का आगे तो कुछ कह नहीं सकते। ये है निकम्मे मुँहजोर आदमी, और मुँहजोर आदमी तो अपनी अपनी कह जा, दूसरी की सुनता नहीं। अब ये लाल किला ही है, इसकी सुरक्षा क्यों ना करी इन्होंने उतना? ये उतना इन पे किराए पे था, इन्होंने लिया वो बेच टाटा बिरला को, तो इतना किराए पे था, इन्होंने सोची किराए पे हमने क्या सुरक्षा करनी हो। और एक सवाल और उठा है, जो मेन पोल है हमने कम से कम 10-12 बार झंडा फहराया है, उस मेन पोल पर झंडा फहराया जाता, इन्होंने वो मेन पोल तो खाली रखा और लाल किले की बुर्जी पे एक तिरंगा फहराया। तो इनकी जानबूझ के और पहले से प्लान थी, डर तो उन्हें जो तार लगा रहा, कील खोद रहा, गाड़ रहा, खाई खोद रहा, अब देश की रक्षा करने के लिए हम ही हैं। इनका तो कोई बालक तैयार है नहीं, जितने तिरंगे में लिपट के आए वे किसानों के बालक आए बेटे आज लोग, इनका कोई नेताओं का और अफसरों का कोई बालक आज लोग तिरंगे में लिपट के नहीं आए। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय मौजूद है। गाजीपुर बॉर्डर पर आप किसानों की संख्या देख रहे हैं, किसानों का जज्बा देख रहे हैं, किसानों का जुनून देख रहे हैं, किस प्रकार से लगातार 72 दिन से बैठे हैं एकजुट होकर, खड़े हैं एकजुट होकर कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए। वहीं अलग अलग बयान अब सामने आ रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जानते होंगे कौन है? खूब जानू, कृषि मंत्री है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि 11 दौर की वार्ता तो हो गई, लेकिन किसान ये नहीं समझा पाया कि ये काला कानून है क्यों। काला तो नहीं है ये कानून। भाई हमने एक बात पहली वार्ता पे एक बात कही थी उनसे, भाई उस मास्टर ने हम यहाँ लोग ढूंढन चले आए और जिससे किसान का फायदा होता हो, ना ये खुद समझान आए ना उस मास्टर ने लेकर आए जो हमने यो गणित समझा दे और सारा फायदा इन कानूनों से ऐसे है। तो ये उस मास्टर ने उसने लेकर आओ मार दो जो हमने वो गणित समझावे, जब इनके बढ़िया कानून है। और फिर जब बढ़िया कानून है तो ये न्यू क्यों कहें, अब जो गलती में हम बदल कर देंगे, संशोधन कर देंगे। जब किसी चीज में संशोधन होने की बात आ रही तो वे गलत है, जब भी तो आ रही। पर भाई मुँहजोरी का आगे तो कुछ कह नहीं सकते। ये है निकम्मे मुँहजोर आदमी, और मुँहजोर आदमी तो अपनी अपनी कह जा, दूसरी की सुनता नहीं। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग नहीं सुन रहे उनका। अरे हम ना सुनते तो 11 बार बुलाए, हम क्यों जाते हैं उनके दौरे? भाई बुलावे पे जो जा रहा वो सुना नहीं तो जा रहा, पर उनकी एक ही बात है, कानून बढ़िया तो महीना न वोट लो। जब हमने उनसे एक बात कही, भाई या थारी चटनी जो तुम ले आए हो या हमने कड़वी लग रही है, नीम से भी ज्यादा कड़वी, तो वे हमने न्यू समझाओ और इसमें इतनी मीठी है, इसमें यो शहद है, तो हम उन्हें पीने तैयार हो जाएंगे। और जी भी उस कड़वी चटनी है हमारा हालत ही नहीं ले रहा। हमारे कानून जो हैं वे इनके इतने निकम्मे हैं, हमने न्यू दिख रहा हमारा नुकसान है, तो हम उन्होंने क्यों ले ले भाई। और 11 दौर की वार्ता में हम गए वह, पर ये हमने समझा नहीं पाई। तो आप भी अड़िग हो, वो लोग भी अड़िग है। अगर यही रवैया अपनाए रखे आप लोग, तो क्या फिर समाधान निकलेगा? ऐसा है बेटे, हम अड़िग नहीं है, हम तो बड़े आशावादी हैं किसान तो। पर ये न्यू सोच रहे, इन्होंने बहुत आंदोलन इवलो डिसमिस कर दिए, इन्हें वो आदत पड़ रही, वह लीक पड़ रही, और हमने ये आदत पड़ रही है हम जहाँ चले जाएं, खेत में भी जाएं तो बिना कुछ करे होता उल्टे नहीं आते, कुछ ना कुछ कर काओगे वहाँ। और यहाँ भी न्यू ही आए, और कितने कानून उल्टे ना होंगे और MSP पे कानून नहीं बनेगा, इतने जान नहीं। 1.5 साल होल्ड पे रखने की बात कर तो रहे हैं, आपको कहा जाता है कि किसानों का नरम दिल होता है बड़ा। हाँ। तो जरा सुन लीजिए एक बार, अगर वो कह रहे हैं 1.5 साल होल्ड पर रखने की बेटे ऐसा है, यो फंदा मेरे आज लगा दिया ये न्यू करके, और फांसी खींचेगा यो 1.5 साल में, तो उस 1.5 साल में तो मैं वहीं मर लूँगा, अगर तो खींचेगा 1.5 साल पीछे भाई। तो हम उस चीज ने क्यों रखा है जो हमने पहली मौत दिख रही, एक फंदा गले में आज घेर के, और 1.5 साल में यूँ कहेंगे जब खींचेंगे, तो 1.5 साल में तो हमने बर्बाद कर देंगे ये। हम 1.5 साल नहीं जानते, हमारी तो एक ही बात है कि जब ये यूँ कहें इसमें संशोधन कर लो, तो गलत तो ये है ही। तो भाई जब ये गलत है तो इन्होंने वापिस ही कर लो। बीजेपी के मंत्री विधायक कह रहे हैं तो बैठे रहो फिर यहीं, नई कानून बैठे तो हम उनके कहाँ बाहर टक्कर मारने जा रहे हैं, हम तो तसल्ली में बैठे हैं। हम उन पर तो खाने नहीं मांग रहे, उन पर तो पीने नहीं मांग रहे, हम तो तसल्ली में बैठे हैं। कल चक्का जाम करने जा रहे हो?
कल चक्का जाम हो भी सके ना भी हो सके। मतलब अभी फिक्स ही नहीं हुआ है कि चक्का जाम नहीं करेंगे। फिक्स तो था, पर उसमें हमारे नेताओं ने कुछ संशोधन करा। अच्छा वो चक्का जाम होगा एनसीआर से बाहर। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं डर है कि दोबारा हिंसा ना भड़क जाए। नहीं डर नहीं है, हम अपनी व्यवस्था खराब नहीं होने देना चाहते, डर नहीं है। डरते तो हम यहाँ आके क्यों बैठते, रात दिन रह रहे हैं। डर तो उन्हें जो तार लगा रहा, कील खोद रहा, गाड़ रहा, खाई खोद रहा, वो डर रहा। आपकी सुरक्षा के लिए लगाया है, आपकी सुरक्षा के लिए लगाया है। हमारी सुरक्षा कहाँ उसमें, इनकी सुरक्षा। भाई दिल्ली के जितने आदमी हैं उनकी तंगी हो रही, उन्हें दुखी कर रहे हैं। हम तो नहीं आगे जा ही ना रहे थे, हमारी क्या सुरक्षा। लोग तो कह रहे हैं आम लोग की किसान दुखी कर रखे, तभी तो सरकार ने लगा किसान दुखी कर रखे हैं। हाँ। गलत बुझा तो न्यू को किसानों ने दुखी कर रखे, न्यू कह रहे हैं लोग। हाँ। यही है ना तेरे कहने का हाँ, मतलब। यही है। भाई किसानों ने न्यू बता दो, इस जगह से बाहर कहीं चक्का जाम करा हो, हाँ। किसी का रास्ता रोका हो, किसी से छेड़छाड़ करी हो, किसी से हमारे ट्रैक्टर भी आए, रेड़ा भी आया, किसी की देखा यहाँ दुकान लग रही, दुकानदार न्यू नहीं कह सकता एक पैसे का सामान भी बिना पैसे के लेके गए। ये देने वाले लेने वाले, लूटने वाले नहीं है, ये तो देने वाले। अच्छा सारी दुनिया ने खुआवे लेके कीड़ी थे और पक्षी तक हत्ती तक सभी नहीं करे। अब तो अंतरराष्ट्रीय जो लोग हैं वो भी आपका समर्थन कर रहे हैं, उन पर भी केस दर्ज किए जा रहे हैं। भाई ऐसा अंतरराष्ट्रीय ना हमारे तक कोई मिला, ना हमने उनका पता कौन है। वे तो यही चला रहे हैं जो कुछ चला रहे हैं, झूठी। इन्हें झूठ बोलने की आदत है बेटे, और ये कुछ ना कुछ ऐसा झूठा बताए जा रहे हैं। अब किसान पर कोई ना कोई आरोप तो लगे, पर इस किसान पर कोई आरोप लगे नहीं कि इसकी रखवाली वह है कुदरत, और कुदरत के ही भरोसे ये यहाँ है, तो इस पे नहीं लगा सकते कुछ भी। आप बोल रहे हैं कि झूठ बोलते हैं। हाँ, को आदत है एक झूठ इन्होंने। बता दीजिए, हैं? एक झूठ बता दीजिए। एक झूठ, अरे तू एक न क्या बेटे, मैं 100 गिनवाऊंगा। चलो बताइए। सबसे पहले इन्होंने हमारे बालका तो वायदा करा कि 20,000 करोड़ बालका ने नौकरी देंगे। एक साल पहले बताऊंगा, एक साल पहले नवंबर में इन्होंने 38,000 करोड़ रुपए बालकों के फार्म भरा के कमा लिए, और नौकरी किसी एक को दी नहीं। एक झूठ तो ये हो गया। नौकरी तो किसी को नहीं दी। नहीं बताओ किसी गांव में या किसी यहाँ इतने बालक है, किसी से पूछ लो किसी को दी। जा रहे बालक फौज में कोई ये दे रहे हैं, फौज में ये नहीं दे रहे। फौज में तो ये न्यू दे रहे हैं अब देश की रक्षा करने के लिए हम ही है। इनका तो कोई बालक तैयार है नहीं। जितने तिरंगे में लिपट आए वे किसानों के बालक आए बेटे आज लोग। इनका कोई नेताओं का और अफसरों का कोई बालक आज लोग तिरंगे में लिपट के नहीं आया। देश की सुरक्षा करने के किसी सरकारी महकमे इन्होंने बेच लिए, जबकि मोदी जी यूँ कहते देश को बिकने नहीं दूंगा, पर वह बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। और नहीं बेचकर दूँ, आप बेचूंगा, जिसको अपने आप बेच रहे जिसको हो। आप ताऊ जिसको आप कह रहे हो ना कि देश बेच दिया, प्राइवेट कर दिया, उसको ये विकास का नाम देते हैं। बात झूठ तो यही है इनकी, यही तो झूठ पकड़ी जा रही है। विकास नहीं कर रहे। देश का विकास तो जब हो जब जो उनसे महकमे इन्होंने बेचे उन्होंने अपने आप चलाते ऊंची सीमा पर पहुंचाते, और ये बेच रहे उन्होंने। अब ये लाल किला ही है, इसकी सुरक्षा क्यों ना करी इन्होंने उतना। ये उतना इन पे किराए पे था, इन्होंने लिया वो बेच टाटा बिरला को, तो इतना किराए पे था। इन्होंने सोची किराए पे हमने क्या सुरक्षा करनी हो। और एक सवाल और उठा है, जो मेन पोल है हमने कम से कम 10-12 बार झंडा फहराया है, उस मेन पोल पर झंडा फहराया जाता। इन्होंने वो मेन पोल तो खाली रखा और लाल किले की बुर्जी पे एक तिरंगा फहराया। तो इनकी जानबूझ के और पहले से प्लान थी अब यो काम करो और इसमें किसानों ने फंसाई हो। पर वो कुदरत रखवाड़ी, उसके फोटो इनकी गैल मिले जिनने झंडा फहराया दीप सिंधु के। उस पे तो इनाम रख दिया 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का इनाम तो उस पर हो जाए जो सड़क पीटा या कतली हो, उस पर धरना चाहिए था कम से कम 1 करोड़ का या 50,000 का। 1 लाख में कौन जा रहा है? इतने खतरनाक आदमी धो रहे 1 लाख वाला, 1 लाख के इनाम में पुलिस वाला जाना। हमारे और वो इतनी कमजोर होगी, अरे लको भी ना नहीं रखा, वो पुलिस तो इसलिए पकड़ देती, लको भी ना नहीं रखा। किसी ना किसी मंत्री की कोठी बढ़ रहा वो, होना ना कहीं। पर ये बदनाम करे थे हमारे इन किसानों ने, जो हमारी गैर सरदार हैं या हमारे भाई हैं, पर वह चाल भी इनकी उल्टी पड़ गई। बदनाम तो हो ही गया है ना अब किसान आंदोलन, उग्रवादी कह रहे हैं लोग। अरे बेच तो कह रहे हैं, आम जनता नहीं कह रही। आपने देखा नहीं जो हमारे 2-4 ट्रैक्टर जा रहे थे उरे, उन पर फूल बरसा रहे थे लोग, पानी दे रहे थे,
खाने का इंतजाम कर रखा था। तो बदनाम तो हम जी मानते जी, पब्लिक मानती। इन झूठा के बदनामी तो हम बदनाम होना भाई। लोनी के कतई। विधायक कह रहे हैं कि आपसे बड़े किसान वो है। लोनी का विधायक सबसे बड़ा गुंडा था, वो तो यहाँ हमला करने आ गया था। हाँ। वो तो चिड़िया लत्ते पाड़ रहा है खेती करने आए थे यहाँ तो। यो। हाँ। क्यों यहाँ जमीन है कहीं? यहाँ तो सड़क पे हड़ चला हुआ था, वो यहाँ ट्रैक्टर चला हुआ था। यहाँ बता, यहाँ खेती काहे की करना आया आदमी पे ट्रैक्टर चलाने खेती आवे। आप कहाँ से हैं ताऊ? मैं मेरठ जिले से हूँ, जगत सिंह राठी मेरा नाम है, गांव जंगेठी है। हाँ, यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं इन किसानों को विकास रास नहीं आ रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री की तो बुझे ही मत, विकास कहाँ हमारा। अरे 5 साल का पेमेंट अब तक नहीं हुआ, जब तक के सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि 14 दिन में अगर किसान का पेमेंट ना हो तो 15% का ब्याज दिया जाएगा। 1 साल का पेमेंट तो 3 महीने का तो 5 साल का रह रहा, और 3-4 महीने ही हो गए मिल चलते हुए, अभी 0 लिख रखा उस पे पर्ची पे। वो सबसे बड़ा बेईमान है, उनने न्यू भी ना कही अगियो रेट गिर दो इसके दाम मिलेंगे। ये पता ना भाई के रेट गिरेगा वो। चलो तो पीछे तो नहीं हट जाओगे अगर दोबारा कुछ इन्होंने पीछे बिल्कुल नहीं हटे बेटे, हम तो उतना ना हटे जी, इनके गुंडे भी आ ली और पुलिस भी आ ली, इब के हटेंगे हम? इब तो हमारे हर आदमी से कहना ही नहीं पड़ रहा, इब तो ये चैन बन गई, 10 जाओगे 20 आओगे, 10 जाएंगे 20 आओगे। आप भी घर होया हो ना 1-2 दिन? मैं नहीं जाऊंगा भाई इतना, हम तो कह काहे, हम तो यहाँ लोग कह आए थे, जरूरत पड़ी तो ना भी आ सके, अरे ऐसे समझे? नहीं दिन छिपा, जो सच्ची बात है उसके कहने में डर नहीं। भगवान ने हाजिर नाजिर करके कह रहे करियो आंदोलन, मतलब कहीं भी पहुंचेगा, यहाँ मर तो जाएंगे पर उल्टे नहीं जाएंगे।